मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं वो बताता हूँ। 5 महीने से मैं अकेले रह रहा हूँ, और जो मैं अनुभव, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो मैं आपको शेयर करूँगा। मेरे को बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी थी, और इरिटेशन आ जाता था, गुस्सा आ जाता था। बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल रहती थी, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व की जा सकती है, लेकिन मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती थी, मेरे को बहुत कठिनाई आती थी उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब मैं अपने आप से ही दूर होते जा रहा था। इसका मतलब ये कि मैं मेरे को कुछ भी छोटा सा भी डिसीजन लेना है ना, तो मेरे को समझ नहीं आता था। फिर मैं 4-5 लोगों से पूछता था, फिर यूट्यूब में देख रहा हूँ, फिर और सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, है ना, और लोगों से पूछ रहा हूँ कैसे करूँ, क्या करूँ। डिसीजन लेने में मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न होता था। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब मैं अकेला रहना स्टार्ट किया हूँ पिछले 4-5 महीने से, तो अपने ऊपर ध्यान लगना ईज़ी हो गया है। कहने का मतलब कि आपने सुना होगा कि जब आपको चीज़ें भूलने लग जाएं, आपको इरिटेशन आने लग जाए, तो आप ध्यान करो। तो मैं ध्यान करता भी था, लेकिन ध्यान लगता नहीं था। लेकिन जब से मैं अकेले रहने लगा, तो जो कुछ भी करता हूँ मैं, वो मतलब ऐसा होता है कि उस समय जब मैं कर रहा होता हूँ तो अवेयर रहता हूँ। ऐसा होने लगा मेरे साथ। जब आप अकेले रहने लगते हो ना, तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगते हो, ध्यान से देखने लगते हो। धीरे धीरे ये आपको ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ सीखना नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एफर्टलेस, आप किसी भी चीज़ को आराम से कर ले रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले कुछ महीनों से मैं ये काम कर रहा हूँ। एक काम और किया है मैंने कि मैं जब कोई भी काम करता हूँ, कोई भी काम करने का प्लान करता हूँ, तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ उसको। हल्कापन अंदर से महसूस होता है, और चीज़ें बहुत सही सी दिखती है। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि आज का दिन मेरा अच्छा गया, आज का दिन मेरा गंदा गया। तो मेरे को ये विचार ही नहीं आता कि आज का दिन अच्छा गया या आज का दिन गंदा गया। एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा बना रहता है कि हाँ, मैं ये देखा हूँ कि आप अकेले रहोगे तो आपका जो ध्यान है, कोई भी काम आप कर रहे होगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, तो आपको एक्साइटमेंट लेवल आपकी बढ़ जाएगी। है ना। इतना ज़्यादा आपको फुलफिलमेंट लगने लगेगा, आपको फुलफिलमेंट महसूस होने लगेगा कि आपको कोई भी काम करने में बोरियत नहीं आएगी। मतलब आपको जो थकावट आ जाती है ना, मतलब बोरियत आ जाती है कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं लगेगा। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं ऋषिकेश गया, और वहाँ पे कम से कम नहीं तो 6-7 साल रहा, तो मैं घूमता रहता था। तो मैं खुशी को ढूंढ रहा हूँ बाहर। मन को आप जितना ज़्यादा बाहर जाओगे, एक्सपीरियंस करवाओगे, और आपको लगेगा कि हाँ, कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं खुश हो जाऊँ, या फिर मैं सोचना बंद कर दूँ, बहुत सोच रहा हूँ। जितनी भी आपको जो दिक्कतें हो रही हैं, तो सबसे जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि अकेला रहो। तभी आप कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, आप जोड़ पाओगे, अपने डॉट को आप जोड़ पाओगे। उससे बात करनी है आपको। तो जब आप अकेला रहने लगोगे, तो काम जो होगा वो ईज़ी होने लगेगा। मतलब, और आपको ये करना नहीं है, ऑटोमेटिक आने लग जाएगा कि आप तो खुद सबसे जुड़े हुए हो, है ना, यूनिवर्स से जुड़े हुए हो ना, नेचर से तो जुड़े हुए हो। बस आपको रियलाइज़ करना है, जानना है अपने आप को। तो आपको अकेला रहना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। रियलाइज़ करोगे आप अपनी, जो भी आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तो जब अकेला रहना स्टार्ट करोगे, अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को वैल्यू नहीं दे रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। बिल्कुल आप बात करो, सबको वैल्यू दो, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले रहने का मतलब कि आप कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को समय दे रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूँ कि आप ये करो, लेकिन मैंने जो किया और फिर मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। है ना। तो ये ऐसी फीलिंग है। तो ऐसा लग रहा है समय तो छोड़ो, मेरा विचार भाग रहा है, मैं भाग रहा हूँ। तो भागना नहीं है, चलना है बस। अकेले रहें लोगों, धीरे धीरे आपका माइंड जो इस चीज़ों को समझने लग जाएगा। उसको टाइम चाहिए। तो ठीक है, इसको एंड करते हैं। बरसात होने लगी, पानी गिरने लगा।